हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर तक 3.1 और 3.2 की प्रश्नावली को कवर कर लिया था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3, जिसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है विलोपन विधि। हम जानेंगे कि विलोपन विधि होती क्या है और उसके बाद में बच्चों बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सरल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जानिए कि विलोपन विधि है क्या। देखो, विलोपन विधि नाम से ही पता चल रहा है। विलोपन का मतलब विलोप। क्या करना बच्चों? विलोप करना। विलोप करेंगे किसका? विलोप बच्चों करेंगे किसका? विलोप करेंगे अगर हमारे पास में दो चर x, y में समीकरण है, में रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण है तब या तो बच्चों x का या y का विलोप करेंगे। दोनों में से विलोप करेंगे। दोनों में से बच्चों किसी हम एक का विलोप करेंगे। और विलोप करने का तरीका क्या होगा? विलोप करने का तरीका होगा गुणांकों को बराबर करके। क्या होगा बच्चों? गुणांकों को बराबर करके। गुणांकों को बराबर करके। सर अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चों क्वेश्चंस को जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे सारी की सारी बातें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। तो देखो, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो बच्चों, हमारे पास में एक समीकरण है x जोड़ y बराबर कितना है? 5। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 4। अब बच्चों क्या करेंगे? पहले गुणांकों को बराबर करेंगे। गुणांक होते क्या है? देखो, इस x के साथ में कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब इसका गुणांक कितना है? 1। और नीचे वाले समीकरण में x के साथ कौन है? 2, तो इसका गुणांक कितना है? 2। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं ऊपर वाले समीकरण को किससे गुणा कर दूं? 2 से। तो ये भी आ जाएगा 2 और नीचे भी कितना आ जाएगा? 2। दिक्कत है किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 और ये क्या हो जाएगी? समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा बच्चों 2 को x से गुणा करूंगा 2x, प्लस 2 को y से गुणा करूंगा 2y, और बराबर क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। बराबर क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, इसे आप समीकरण 3 दे दो। अब क्या करोगे? समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। क्या लिखोगे बच्चों? समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, या आप लिख सकते हो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। हमने सर माइनस क्यों किया? बच्चों इस चीज को समझो। यहां ये जो 2x है ये किसका है? ये प्लस का है। और यहां जो ये 2x है ये भी किसका है बच्चों? प्लस का। दोनों ही संख्या हमारे पास में कैसी हैं? प्लस की हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर हम y के गुणांक बराबर करते तो इसको मैं 3 से गुणा करता और फिर मैं क्या करता बच्चों? दोनों समीकरणों को जोड़ता। लेकिन यहां दोनों के चिन्ह सेम है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो समीकरण 3 लिखो पहले, क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। और समीकरण 2 लिखो तो क्या आएगा? 2x माइनस 3y बराबर 4। अब माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाला माइनस, इसका चिन्ह माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। इसका चिन्ह प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस। घटाने पर क्या होता है बच्चों? नीचे वाले चिन्ह चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो 2x से क्या हो गया? 2x कैंसिल हो गया। 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो 5y बराबर 10 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 6। y का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 6/5।
बोलो, ठीक है, इजी था। यहां तक बच्चों आपने जाना। अब हमें किसका मान निकालना है? अक्स का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? अक्स का मान। देखो किसका मान आया था? y का। तो y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण। अब जो आपको पसंद आए में रखने पर, जो आपको पसंद है उसमें रखेंगे। जो बच्चों हमें इजी लगेगी वही हमें पसंद है, तो समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर? एक में। क्या लिखेंगे? y की प्लेस पे क्या आ जाएगा? y की प्लेस पे, y के स्थान पे आ जाएगा बच्चों 6/5। तो क्या आएगा? अक्स जोड़ 6/5 बराबर 5। क्या करेंगे? इस 6/5 का क्या करेंगे? इस 6/5 को यहां से भगाएंगे और किधर भगाएंगे? इस साइड में। तो क्या आएगा? अक्स बराबर 5 माइनस 6/5। लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 5। इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। अब 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? हाँ सर, 1 का भाग भी होता है। 1 का भाग देंगे बच्चों 5 बार जाएगा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। माइनस 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 किससे गुणा होगा? 6 से। तो 25 माइनस 6 बराबर क्या आ गया? 19/5। ये बच्चों आपके पास में अक्स का मान, और वो आपके पास में y का मान। तो क्या लिखोगे? अक्स बराबर 19/5 और y बराबर आ जाएगा 6/5। ये लो बच्चों, क्या विलोपन विधि आपको अच्छी लगी? हाँ, है ना बच्चों? विलोपन विधि बहुत अच्छी विधि है बच्चों। अगर हमारे पास में गुणांक बराबर करने की कैपेसिटी है तो विलोपन विधि बहुत अच्छी विधि है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में बच्चों इसी क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके बताता हूं। उसके बाद में आप लोग खुद निर्धारण करोगे कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। तूने तुझे चुन लिया। लिखा तो बच्चों अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन क्या होता है बच्चों? किसी मान का एक समीकरण से दूसरे समीकरण में स्थापन करना ही क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन है। देखो हमारे पास में जो समीकरण है वो है बच्चों अक्स जोड़ y बराबर कितना है? 5। यहां से बच्चों मैं अक्स का मान निकालने का प्रयास करूं तो मैं क्या लिखूंगा? अक्स बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा? y। अक्स बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? y। इसे आप बोलोगे समीकरण 1 और इसे आप बोलोगे समीकरण 2। ठीक है। देखो बच्चों प्रतिस्थापन में क्या होता है, या तो समीकरण से आप अक्स का मान निकालो या फिर समीकरण से y का मान निकालो। दोनों में से एक मान निकालो, और अगर आपने अक्स का मान निकालना है तो दूसरे समीकरण में अक्स का मान रखो, और अगर आपने y का निकाला है तो दूसरे समीकरण में y का रखो। ठीक है। तो हमने किसका निकाला? हमने निकाला बच्चों अक्स का मान, और जब अक्स का मान निकाला तो दूसरी समीकरण में अक्स की जगह लिखेंगे 5 माइनस y। क्या लिखोगे? अक्स का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अक्स का यह मान समीकरण 2 में रखने पर रखें तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? 2 कोष्टक, अक्स की जगह लिखूंगा 5 माइनस y माइनस 3y और बराबर क्या है बच्चों? 4। अब देखो 2 गुणा होगा किससे? 5 से। तो 2 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 10। 2 गुणा होगा माइनस y से तो कितना आ जाएगा? माइनस के 2y। माइनस के बच्चों कितने y? 3y बराबर क्या है? 4। अब ये 10 इधर किसका है? प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 2y और 3y कितने बन गए? माइनस के 5y बराबर 4 माइनस कितना आएगा बच्चों? 10। इधर से देखो कि y बराबर क्या आ रहा है? y बराबर आ रहा है माइनस के 6 बटे माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा? 6/5। बोलो दिक्कत है या नहीं है? है किसी को कोई दिक्कत है क्या?
नहीं है। अब देखो हमने बच्चों y का मान निकाला, अब वही प्रोसेस होगी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखेंगे, x से जोड़ 6/5 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा बच्चों 5। x जोड़ 6/5 बराबर क्या आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5, लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 5। लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 5। लघुत्तम आ गया अपना 5। इसके नीचे क्या मानोगे, 1 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 5 25 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 19/5। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, उसको बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये बच्चों अपनी समीकरण हो गई 1 और ये अपनी समीकरण हो गई 2। अब एक बार गुणांक देखते हैं, तो पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है 3 और दूसरी समीकरण में x का गुणांक कितना है 2। पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है, ये x है और ये क्या है y का गुणांक 4 और दूसरी समीकरण में y का गुणांक कितना है -2। अब बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बच्चों मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में ये y के जो गुणांक हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। y के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां बच्चों माइनस है, हमें एक बार कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें एक बार y माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो यहां देखो बच्चों दोनों के गुणांक जब बराबर होंगे तब यहां माइनस यहां प्लस, तो क्या करेंगे, दोनों को बच्चों जोड़ देंगे। देखो कैसे, हम लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर। जोड़ा क्यों, क्योंकि बच्चों एक चिन्ह हमारे पास में माइनस है और दूसरा चिन्ह किसका है, प्लस का। तो देखो समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करूंगा बच्चों क्या आएगा 4x। 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा माइनस का 4y, और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा 2 दूनी कितना होता है बच्चों 4। इसको देखो, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3x, प्लस के कितने आ गए 4y और बराबर कितने हैं 10। देखो जोड़ने पर बच्चों चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, ये बच्चों मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां देखो 4 और 3 कितने हो गए 7x, माइनस के 4y और प्लस के 4y कैंसिल, 10 और 4 कितने हो गए 14। x का मान कितना आ रहा है 14/7 और बराबर कितना आ गया 2, बराबर कितना आ गया 2। इस x के मान का क्या करेंगे सर, इस x के मान का डालेंगे हलवा, अचार डालेंगे सर इसका। अरे बच्चों अचार नहीं डालना है, इस x का मान का आप अचार डाल के करोगे क्या, इस x के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखो, ठीक है। तो क्या करेंगे x का मान समीकरण, बोलो कौन सी अच्छी समीकरण है, कौन सी आपको इजी समीकरण लग रही है, उसी में रखेंगे। किसमें रखे बताओ, चलो 1 में रख देते हैं, 2 में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 में रख दो। तो क्या लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें। तो देखो x की जगह कितना रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर कितना हो 10।
3 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास में क्या आएगा 6। ठीक है, क्या आ जाएगा 6। तो 6 जोड़ 4y बराबर कितना है 10। सही है, 6 उधर जाएगा तो 4y बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 6। और y बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 6 कम करेंगे 4, और 4 गुणा में है वो आएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा 1। हमारे पास में x का मान बच्चों कितना आया, x का मान आया 2 और y का मान कितना आया, y का मान आया 1। ये थी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, और जिसको हमने जाना कि विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आप इसको जल्दी से नोट करने का प्रयास करें। मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन, यही होता है बच्चों, मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन। परीक्षा में बच्चों इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि विलोपन विधि से सरल करना है या प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसको चुनोगे, है ना। चलो साफ कर रहा हूं बच्चों, लिख लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लो फिर कौन सी विधि लगाएं, प्रतिस्थापन से कैसे सरल करते हैं। इसे मैं बोलूंगा समीकरण 1, और इसे देखो बच्चों, इस समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस वाई बराबर 1। 2 का भाग दूंगा x बचेगा, 2 का भाग दूंगा y बचेगा, 2 का भाग दूंगा 1 बचेगा। ये बच्चों हम ले लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप समीकरण 2 मानकर ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, आप लिखोगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 2 का भाग देने पर आपके पास में क्या आएगा, 2x में भाग दूंगा बच्चों किसका, 2 का, माइनस 2y में भाग दूंगा किसका, 2 का, प्लस सॉरी बराबर 2 में भाग दूंगा किसका, 2 का। तो क्या आएगा, 2 से 2 कटेगा, यहां बचेगा x, माइनस 2 से 2 कटेगा बचेगा y, और 2 से 2 कटेगा, 2 1 कम 2, तो यहां आएगा 1। अब यहां से देखो, यहां से हम x का मान निकालेंगे, और x का मान क्या आएगा, x बराबर आएगा 1 जोड़ y। x बराबर क्या आएगा, 1 जोड़ y, ठीक है ना। और x का यह मान, x का बच्चों यह मान हमने किस समीकरण से निकाला, हमने बच्चों 2 से निकाला, और 2 से निकाला तो रखेंगे किसमें, 1 में। इस बात का ध्यान रखना। प्रतिस्थापन का मतलब यही है कि 1 से मान निकालकर दूसरे में रखना। ठीक है, तो लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें, तो देखो 3 कोष्टक, x की जगह क्या आएगा, 1 प्लस y, 1 प्लस y प्लस 4y बराबर बच्चों कितना आ गया, 10। अब देखो 3 गुणा होगा 1 से तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा होगा y से तो कितना आ जाएगा, 3y प्लस 4y बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब देखो 3y और 4y कितने हो गए, 7y बराबर 10। ये प्लस का है, उधर जाएगा, उधर फेंकेंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा और किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो y बराबर क्या आ रहा है, 10 में से 3 घटाएंगे 7, और 7 में 7 का भाग देंगे 1। अब इस y के मान को आप क्या करोगे, इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो हमें अच्छी लगेगी उसमें रखेंगे। ओके, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 क्या थी बच्चों अपने, समीकरण 1 क्या थी, एक है अपने पास में ये, तो क्या लिखोगे, 3x जोड़ 4 गुणा y का मान कितना है, 1 बराबर 10। ठीक है, तो 3x बराबर 10 माइनस, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर क्या आएगा बच्चों, 6/3 बराबर 2। ओके, दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो
और उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुझे दिल में बसाया अभी तक बच्चों ये जान लिया होगा कि कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है। ये बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। ठीक है, पहले बच्चों प्रयास करते हैं किस विधि से? विलोपन विधि से। तो यहां देखो x का गुणांक कितना है? 3, और यहां x का गुणांक कितना है? 9। सही है। यहां अपने पास में y का गुणांक क्या है? -5। चलो एक बार संख्या ले लो 5, और यहां y का गुणांक क्या है? बच्चों इसको इधर लेके आओ। इसको इधर लेके आएंगे तो समीकरण 2 अपनी ये नहीं बनेगी, क्या बनेगी? 9x - 2y = 7। ये बनेगी बच्चों समीकरण 2। और यहां y का गुणांक कितना है? 2। तो बच्चों ये तो क्या है? ये तो अपने पास में ऐसी संख्याएं हैं जिसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? दोनों समीकरणों को गुणा करने पर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में क्या आता है? 9। तो मैं ऊपर वाली समीकरण को किससे गुणा कर दूं? 3 से। सही है। तो क्या लिखूंगा बच्चों? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 9x, माइनस 3 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 15y, और 3 को मैं -4 से, बच्चों इस -4 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3x - 5y = 4। तो मैं 4 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 4 × 3 = 12। ठीक है, इसे आप बोल दो समीकरण 3। अब क्या करेंगे बच्चों? अब गुणांक देखो, इसका गुणांक 9x ये हो गया, और इसका गुणांक भी क्या है? 9x। दोनों के बच्चों गुणांक बराबर हैं और गुणांकों के चिन्ह भी बराबर हैं, तो माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, या समीकरण 3 में से 2 भी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो क्या आ जाएगा? 9x - 2y = 7, और ये समीकरण है अपनी 9x - 15y = 12। घटाएंगे, इसका मतलब नीचे वाला माइनस, ये नीचे वाला प्लस, और ये नीचे वाला माइनस। 9 से बच्चों क्या कट गया? 9x कट गया। 15 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 13y बराबर 12 में से बच्चों 7 कम होगा तो मेरे पास क्या आएगा? -5। सही है। यहां से y बराबर क्या आ रहा है? -5/13। y का मान क्या आ रहा है? -5/13। और इस y के मान को क्या करोगे? इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण कौन से में? जिसमें आप चाहो उसमें रख सकते हो। बोलो किस में रखें? इसमें रख दें, समीकरण 2 में रख दें। तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कैसे रखेंगे बच्चों? देखो y की जगह लिखना है तो क्या आ जाएगा? 9x - 2 कोष्टक, y का मान रखना है -5/13 बराबर कितना है? 7। सही है। देखो ये 9x का 9x ऐसा का ऐसा माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और 5 को 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 10/13 बराबर कितना है? 7। तो 9x बराबर 7 - 10 कितना हो जाएगा? 13, है ना। लो लघुत्तम लो, तो 9x बराबर लघुत्तम कितने आ रहे हैं? 13 आ रहे हैं। सही है। लघुत्तम कितने आ रहे हैं? 13 आ रहे हैं। और इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 का भाग 13 में जाएगा कितनी बार? 13 बार। और 13 को 7 से गुणा करेंगे
तो 13 7 कितने होते हैं 91 माइनस 10। सही है, तो क्या आ रहा है 9x बराबर 81/13। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 81/13 गुणा 9। 9 का भाग दो कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x बराबर क्या आ रहा है 9/13। ये बच्चों हमने x और y दोनों के मान निकाले। किस विधि से निकाले, हमने विधि से निकाले हैं विलोपन विधि से। किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बच्चों जल्दी बताएं, वरना बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चंस की प्रतिस्थापन विधि की ओर। बढ़े क्या, अरे बढ़े क्या, चलो फिर। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बच्चों। अगर बोर्ड पे ध्यान नहीं है तो कौन से कोने में देख रहे हो, ये आपकी कमी हो जाएगी, परीक्षा में नंबर कटेंगे। इस बात का ध्यान रखना, वरना ध्यान आपका कहां होना चाहिए बोर्ड पे। यहां से देखो बच्चों, यहां से मैं x बराबर क्या लिख सकता हूं, x बराबर लिख सकता हूं 2y जोड़ 7/9। ये लो, इसी मान को क्या करेंगे, इसी मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, x का मान, x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दे तो देखो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3 कोष्टक 2y जोड़ 7/9 माइनस 5y बराबर क्या, सॉरी बराबर, देखो बराबर लोगे तो माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। 3 का भाग दो तो 3 3 है 9। अब ऊपर क्या है, ऊपर है अपने पास में 2y जोड़ 7/3 माइनस 5y बराबर कितना 4। यहां से बच्चों लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम कितने आ रहे हैं 3। इसके नीचे 3 है तो भाग 1 बार जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे 2y से तो 2y, और 1 को गुणा करेंगे 7 से तो 7, माइनस इसके नीचे मानेंगे 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15y बराबर क्या आ जाएगा बराबर 4। देखो एक बार समझो इस स्टेप को। तू अरे समझ गए क्या, अगर समझ गए तो फिर बढ़ते हैं ना आगे। देखो ये 2y किसका है प्लस का, और ये 15y किसका है, ये है माइनस का। तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 13y, माइनस के कितने बचेंगे 13y, प्लस कितना है 7 बराबर। ये देखो बच्चों इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये 3 यहां भाग में है, इधर किस में आएगा गुणा में, तो 3 गुणा 4। आगे देखो माइनस के 13y बराबर 3 चौक 12, और ये 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर देखना कितना आएगा 5/-13, या क्या लिख सकते हैं y बराबर माइनस के 5/13। अब इस y को मान को क्या करेंगे, इस y के मान को बच्चों हम लिखेंगे या तो समीकरण 1 में या फिर किस में रखोगे समीकरण 2 में। कर लोगे, ये पीछे वाले क्वेश्चंस का सेम ही है। क्या लिखोगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में, किस में रख रहे हैं 2 में रख दो। छोटा हो रहा, ये बीच बीच में बच्चों इसके अंदर कुछ तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, और ये क्या हो जाता है ये बड़ा हो जाता है ना, तो इसमें रखो, इसमें रख दो डायरेक्ट। तो क्या आएगा x बराबर 2 गुणा माइनस के 5/13, माइनस है बच्चों तो कोष्टक लगा देंगे, प्लस 7 और बट्टे कितना है 9। करो सरल, -2 को गुणा करेंगे, सॉरी 2 को गुणा करेंगे -5 से तो -10/13, प्लस कितना है 7 और बट्टे 9। ऊपर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो ये तो माइनस का 10 ऐसा कैसा, प्लस 13 का भाग दूंगा, सॉरी 1 का भाग दूंगा 13 में कितनी बार 13 बार, तो 13 7 कितने हो गए
91 बटे 9 क्या आ जाएगा 81 बटे 13 गुणा 1 बटा 9, 9 से काट दो, लास्ट में वही आंसर आ जाएगा 9 बटे 13। यह था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से ही सरल किया और जाना कि कौन सी विधि अच्छी है। जल्दी लिखो। अरे समझ में तो आ रही हो ना? आ रहा है समझ में? कैसे नहीं आएगा? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? x बटे 2। इस बार बच्चों जो क्वेश्चन आया है वो किस में आया अपना? ये क्वेश्चन भिन्न में आया। पहले भिन्न को ही सरल कर लो जिससे लफड़ा ही ना रहे। तो देखो इसको सरल कर लो। क्या लिख सकते हैं? यहां लघुत्तम आ जाएगा बच्चों कितना? 6। 2 का भाग दूंगा 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 को गुणा करूंगा x से तो ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 3 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 4y बराबर कितना है? -1। इस 6 को पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा? 3x जोड़ 4y बराबर क्या आ जाएगा? -6। इसे समीकरण 1 बोल दो। इसे क्या बोल दो? समीकरण 1। इसको भी सरल करो। तो यहां से जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? 3। 3 गुणा होगा x से तो बनेगा 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो 3x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा? 9। ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो बच्चों इसका भी गुणांक क्या है? 3x और इसका गुणांक भी क्या है? 3x। दोनों के गुणांक बराबर हैं तो विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे? 1 में से 2 को घटा देंगे। सही है? तो क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर -6। और समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस y बराबर 3×9। माइनस करेंगे, ये माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। 3x से 3x कैंसिल, 4y और प्लस y कितने हो जाएंगे? 5y बराबर -6 और -9 कितने हो जाएंगे? -15। y बराबर क्या आ जाएगा? -15 बटे 5 बराबर क्या आएगा? -3। देखो सरल था ना? सरल ही था। देखो फिर इस y के मान का क्या करेंगे? इस y का मान का हम सर कुछ नहीं करेंगे, इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख दो y का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर रख दें तो देखो क्या आएगा? 3x माइनस y का मान कितना है? -3 है और माइनस का चिन्ह पहले से है तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3 बराबर क्या? 9। बोलो सही है? 3 को पक्षांतर कर दो तो 3x बराबर क्या आएगा? 9 माइनस 3 प्लस का ना उधर जाएगा तो माइनस का। x बराबर क्या आ जाएगा? 6/3 बराबर 2। ये तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए विलोपन विधि है ना? इजी है बच्चों, सब कुछ इजी है। आप लोग प्रयास करें थोड़ा सा मेहनत करने की। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता रंग लाएगी, 100% लाएगी। बच्चों पढ़ो और मस्ती करो, गाने गाओ। सुनना भी बच्चों बहुत जरूरी है। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया। यह तो चुनना बच्चों आपको है। अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में तो आप खुद चुनोगे, गाना गा के नहीं चुनोगे बच्चों, वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा। प्यार से चुनोगे, सुन बाबा सुन, इसको चुनो उसको चुनो, लेकिन अथवा वाले क्वेश्चन को उसमें से वो चुनो जो आपको इजी से आता है। बताओ इसकी आपको प्रतिस्थापन विधि बताएं? सर सभी क्वेश्चनों की प्रतिस्थापन विधि बताने की जरूरत नहीं है, हमने इन क्वेश्चनों को वैसे ही सोल्व कर लिया है। बताओ बच्चों बताएंगे?
चलो बता देते हैं, स्क्रीनशॉट लो पहले। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए प्रतिस्थापन विधि क्या करेंगे बच्चों, हम प्रतिस्थापन करेंगे किसका, कहां से क्या मान लें और किसका क्या प्रतिस्थापन करें। तो ध्यान से देखना, इस समीकरण से मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण से मैं 3x को उधर भेज रहा हूं, तो मैं लिखूंगा -y बराबर 9 - 3x। माइनस का चिन्ह है बच्चों यहां पे, है ना, इस माइनस के चिन्ह को उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या आएगा y बराबर माइनस का 9 और जोड़ का कितना आ जाएगा 3x। तो y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, y की जगह रखेंगे माइनस का 9 प्लस का 3x। सही है सर, ऐसा कैसे हुआ, हमने तो माइनस का चिन्ह भेजा था, आपने दोनों को ही चेंज कर दिया। तो बच्चों माइनस का चिन्ह इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। इस बात का ध्यान रखना, चिन्ह भेजने पर बच्चों दोनों चिन्ह चेंज होंगे। तो क्या लिखेंगे y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रखने पर रख दें, क्या रखेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों 3x जोड़ y की जगह लिखेंगे माइनस के 9 प्लस के 3x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6। करो सरल, तो ये बच्चों अपने पास में है 3x प्लस 4 को 9 से गुणा करूंगा 36 आएगा, और वो 36 किसका होगा, वो 36 होगा माइनस का। सही है, देखो प्लस को माइनस से माइनस, 4 को 9 से 36, फिर 4 को 3 से, तो 4 3 12x बराबर क्या आएगा माइनस का 6। 3 किसके हैं प्लस के, 12 किसके हैं प्लस के, तो क्या आ जाएगा 15x बराबर माइनस का 6, और इसको उधर भेजो तो ये भी क्या आएगा बच्चों प्लस का 36। माइनस का है तो उधर जाने पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 15x बराबर आ गया अपने पास में, क्या 15x बराबर आ गया 30। x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान क्या आएगा, छोटा किसी और, बिना पूछे हुए तेरे को छोटे होने के लिए किसने कहा, थप्पड़ खाएगा क्या। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, x बराबर 30/15 और आंसर कितना आ गया 2। इस 2 का क्या करें, इस 2 का सर किसी भी समीकरण में रखो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी भी समीकरण में रखो, लेकिन y का मान जल्दी निकालो। सही है, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चों, कहां जाना थोड़ी है, कहां ही नहीं जाना है बच्चों, पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे x का मान, क्या करें x का मान समीकरण किस में रखें, इसमें रख देंगे डायरेक्ट x का मान, हाँ इसमें चलो 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आएगा 3 गुणा x का मान कितना आया, x का मान 2, तो 3 गुणा 2 माइनस y बराबर क्या आएगा 9। 3 गुणा 2 का मतलब हो गया 6 माइनस y बराबर क्या आएगा 9। 6 को उधर भेजो तो माइनस y बराबर 9 - 6 और y बराबर क्या आ गया माइनस का 3। सही है क्या, देखो y बराबर क्या आ गया माइनस का 3। सही है क्या, देखो ये माइनस का y बराबर आता माइनस का 3, इसका मतलब प्लस का y बराबर -3। चलो मैं यहां लिख ही देता हूं, माइनस का y कितना आएगा, माइनस का y आएगा प्लस का 3, माइनस को उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये थे बच्चों आपके पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हमने सरलता से इसको सोल्व कर लिया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ, जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों मेहनत किया करो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो समस्या होगी। फिर क्या आएगा, फिर डायलॉग आएगा, क्या आएगा, कौन सा डायलॉग है यहाँ, फिर बच्चों आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा बिहार। और बिहार से क्या लाओगे, बिहार से लाएंगे अपने कोई ना कोई अपना खाने वाले का जुगाड़। क्या बोलेंगे, क्या हरे बबुआ पढ़ो, वरना बच्चों ये बबुआ वाला समस्या आपको पैदा हो सकती है। देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, वाह क्या है बच्चों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। पहले यहां पर अंश लेते हैं, अंश क्या होता है बच्चों, भिन्न में ऊपर वाला लिखेंगे, माना अंश,
माना अंश क्या है x और हर क्या है, हर अपने पास में है y। अब इसने जो बोला है वो करेंगे, अंश में एक जोड़ दें तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार अंश में एक जोड़ दें। ये जोड़ा हमने अंश में एक, कंस नहीं है बच्चों, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। ये बच्चों हमने हर में से घटा दिया एक, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो बच्चों ये जो भिन्न है वो किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। चलो पहली समीकरण को सरल कर लें। यहां से हम पहली समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों क्रॉस गुणा कर दें, वज्र गुणा कर दें, तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, क्या आएगा x प्लस 1 बराबर आ जाएगा y माइनस 1। y को उधर ले आओ तो x माइनस वाई बराबर -1 -1। देखो y आएगा इधर, एक जाएगा उधर, तो दोनों माइनस। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, बराबर क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर आ गया -2। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, -2। इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे समीकरण 1। दिक्कत है किसी को, नहीं है। आगे देखो, यहां तक हो गया तथा हर में एक घटा दें, यहां तक हो गया बच्चों ना, भिन्न एक में बदल जाती है, ये भी हो गया। अब देखो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश का कोई जिक्र नहीं है बच्चों, इस बार इसने अंश का कोई जिक्र नहीं किया है। इसने कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो क्या लिखेंगे, पुनः, और पुनः क्या होगा, पुनः प्रश्नानुसार। थप्पड़ मारनी पड़ेगी, थप्पड़ खाएगा रे तू तो। देखो बच्चों क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चों पुनः प्रश्नानुसार, पुनः है प्रश्नानुसार। क्या कहा इसने, दोबारा पढ़ते हैं। इसने कहा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश का कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ दें तो अंश तो सेम ही सेम, और हर में जोड़ रहे हैं बच्चों एक, तो क्या हो जाएगी 1/2। सरल करो, 2 गुणा होगा किससे, x से, तो बन जाएगा 2x, और ये गुणा होगा किससे बच्चों, y प्लस 1 गुणा होगा 1 से। y को इधर ले तो 2x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 1। इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे समीकरण 2। बोलो बच्चों, लैंग्वेज समझकर आपने क्वेश्चंस को सरल किया और वहां से हमने दोनों समीकरणें प्राप्त की। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बच्चों पूछ सकता है। दोबारा समझ लो, यदि अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दिया, तथा हर में से एक हटा दें तो हर में से एक हटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है, एक बना दिया। क्लियर है। दूसरे में क्या बोला, यदि हर में एक जोड़ दें तो हर में एक जोड़ दिया, अंश का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और क्या हो जाती है 1/2। अब दोनों समीकरण आ गई, विलोपन विधि लगा दो। पहले देखो गुणांक बराबर है क्या, यहां है बच्चों y और यहां भी क्या है y, दोनों के चिन्ह सेम है तो घटाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना 2, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर कितना, बराबर है 1। सही है, बराबर कितना है 1। अब बच्चों क्या कर रहे हैं, अपन घटा रहे हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये किसका, माइनस का। y से y क्या हो गया, कैंसिल। x में से माइनस के 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, -x बराबर 2, बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा। सही है क्या, बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा अपने पास में, देखो 2 में से हम घटाएंगे 1 तो 1 ही बचेगा। हम सही तो लिख रहे थे, है ना, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। सही लिख रहे थे बच्चों। 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 1। -x बराबर 1 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर, किसी भी का मतलब क्या है सर, या तो 1 में रखेंगे या 2 में, 17 18 में थोड़ा रखेंगे। हाँ, किसी का मतलब क्या है, देखो किस में रखें, इसमें ले लो। तो x का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, तो क्या आ जाएगा, देखो x की जगह रखेंगे -1, तो -1 माइनस वाई बराबर क्या है, बराबर है -2। -1 माइनस वाई बराबर -2। इस -1 को उधर भेजो तो -y बराबर क्या आएगा, -2 प्लस का 1। -y बराबर क्या आएगा, 1
किसका? माइनस का। माइनस का बढ़ा ना, तो माइनस का। y बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़ ली तो क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। सैयारा तू जो बदला नहीं। अरे हुआ या नहीं हुआ सर? मजा आ गया। हाँ, आ रहा ना मजा? मजा आएगा बच्चों। आप ध्यान लगा के पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, आंख खोलोगे, कान खोलोगे, आपके दिमाग की बत्ती खोलोगे, सबको समझ आएगा। चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने का प्रयास करना। क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या होता है? 10 वर्ष पश्चात क्या होता है बच्चों? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चंस को आपने समझा? क्या लिखेंगे? किसकी आयु क्या माने? थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दो और पढ़ने का प्रयास करो। देखो, इसने बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। एक है नूरी, एक है बच्चों सोनू। नूरी को मान ले x, सोनू को मान ले y। तो क्या लिखेंगे? माना किसकी? नूरी की आयु। नूरी की आयु क्या है? x। तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मान ली हमने? y। वर्ष ले लो। मानने में कोई दिक्कत नहीं है सर, मान लेंगे इसके आंसर x और y। ऐसा नहीं होता बच्चों। अब क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखो 5 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व का मतलब x में से क्या हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा। पहले की बात करो ना। अरे 5 साल पहले की बात करी है तो 5 साल पहले थे कितने साल का? मान लो आज थे साल का हो 15 का, तो 5 साल पहले 15 माइनस 5 10 साल का। तो आई बात 8 लिखिए। 5 साल पहले क्या? x माइनस 5। अब देखो सोनू की आयु 5 साल पहले x माइनस 5, तो 5 साल पहले की भी आयु की हो जाएगी y माइनस 5। बोलो ए बात समझे दोनों ना? 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी है? x माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब देखो यहां है किसका? 3 गुना का। क्या लफड़ा है बच्चों? 3 गुना का। 3 गुना कौन होगा? मैं इसको 3 से गुणा करूं या मैं इसको 3 से गुणा करूं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आपके दिमाग को ये परेशान करता है समीकरण बनाने में। देखो ये बोला 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब इसकी 3 गुनी थी। इसकी 3 गुनी है किससे? इसके कंपैरिजन। तो इन दोनों को बराबर करने में देखो कुछ मत पढ़ो, सीधा सीधा ये पढ़ो कि एक की आयु 1 है और एक की आयु 3 है। देखो 5 वर्ष पूर्व का मतलब है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये तो हो गई नूरी और ये हो गई कौन? सोनू। अब देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है। अब मुझे इन दोनों समीकरणों को बच्चों बराबर करना है, तो मैं बताऊं किसको 3 से गुणा करूं? मैं इसको कर दूं? बोलो दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए मुझे किसको 3 से गुणा करना पड़ेगा? इससे। ये बात समझे सारे? तो मुझे इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 से इसे गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब सरल करो तो यह आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुणा करोगे 3y माइनस 3 5 कितने हो जाएंगे? 15। 3y को इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 क्या आ जाएगा? x माइनस 3y बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस का 10। इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा समीकरण कितनी? 1। ये बात समझे? अगर समझे हैं तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात देखो
पुनः प्रश्नानुसार ले ले। देखो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 10 वर्ष बाद। तो बच्चों 10 वर्ष बाद ये क्या होगा? ये हो जाएगी x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगी? y प्लस 10। ठीक है, दोनों को बराबर करने के लिए किस पक्ष को गुणा करूं? देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 2 गुनी हो जाएगी। इसको बराबर करने के लिए मैं किसको 2 से गुणा करूंगा? इसको। करो इसको सरल, तो ये आ जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के कितने आ जाएंगे? 20। सरल करो आगे। आगे सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो हमारे पास आएगा x माइनस 2y। देखो x माइनस 2y, इस 10 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? 20 माइनस 10, तो आ जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना? 10। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से यहां भी बच्चों x है और यहां पर भी x है, x के गुणांक बराबर है, x का चिन्ह भी बराबर है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? ये रहा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटा रहे हैं, घटाने पर ये माइनस, ये किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। सही है? सही है ना? अब देखो माइनस के 3y और प्लस के 2y, तो माइनस का कितना बचेगा? माइनस का बचेगा y बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे? 20। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 20। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सोनू की आयु कितनी है? 20। अब आयु किसकी निकालनी है? नूरी की। तो y का मान क्या करोगे? y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो y का मान समीकरण इसमें रखें 2 में, y का मान समीकरण 2 में किसमें रखा है? 2 में रखो। ये y का मान 20 है, ये समीकरण 2 में रखो। कहां है ये समीकरण 2? तो x माइनस 2 गुणा 20 बराबर 10। सही है? x बराबर 10, 20 को 2 से गुणा करूंगा 40, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 40। x का मान कितना आ जाएगा? 50। ये लो, x का मान कितना आ गया? 50। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे कि लास्ट में क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु है 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी है? 20 वर्ष। बच्चों मेन मुद्दा है कि 3 से गुणा और 2 से गुणा किसको करें, ये मैंने बच्चों आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। लिखो जल्दी। अगर आपने लिखा तो बच्चों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने लिखा तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन है अपना 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलो 2 अंकों की संख्या पहले लिखते हैं। माना इकाई अंक, माना इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है x, और दहाई अंक क्या है? दहाई अंक है y। मान लिया हमने। अब क्या लिखा है? अंकों का योग 9 है, तो मैं क्या लिखूंगा? x, इकाई का अंक x प्लस दहाई का अंक y बराबर कितना है? 9।
समीकरण क्या आ गई बच्चों? 1। समीकरण क्या आ गई? 1। कोई दिक्कत है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्या बताया? इस संख्या का 9 गुना, मतलब बच्चों यहां से क्या बनेगी? यहां से कोई संख्या बनेगी और वो संख्या क्या बनेगी? इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तो संख्या बनेगी 10y जोड़ x। ये बात सारी समझे या नहीं समझे? देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास में इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है मेरे पास में 3, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी बच्चों 32। संख्या क्या बनेगी? 32। और इस 32 को मैं लिख सकता हूं 10 गुणा 3 जोड़ 2। बोलो बातों, इस बात को समझे? बोलो बच्चों, अगर इस बात को समझे हो तो मैंने जो संख्या लिखी है उसको बच्चों आप इजीली समझ चुके हो। अगर आपने ये चीज समझी है तो समझ गए? देखो फिर क्या बनेगी संख्या? संख्या बनेगी हमारे पास में ये संख्या बन गई। अब इसने क्या कहा? इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। और संख्या क्या बनेगी? देखो, जहां x है वहां y आ जाएगा और जहां y है वहां क्या आ जाएगा? x। ये पलट दिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, पुनः है प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा? देखो, इसने कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, पहले वाली संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। पलटने पर यह संख्या बनी है इसका 2 गुना, और ये दोनों क्या है बच्चों? बराबर हैं इसका 2 गुना। ये लो, बोलो ये बात समझ में आई? कैसे संख्या बनी, कैसे हमने संख्या के अंकों को पलटा, ये बात बच्चों आपको समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देख लो। अगर मेरे पास में कोई संख्या है 32, इसका इकाई का अंक कितना है? 2, दहाई का अंक कितना है? 3, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 10 गुणा 3 जोड़ 2। 10 को 3 से गुणा करूंगा 30, 30 में 2 जोड़ूंगा 32। बोलो ये बात समझ गए सारे? समझ गए क्या? ठीक है, तो फिर इसको सरल करते हैं। देखो, 9 को 10 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 9 10 90y, प्लस 9 को x से गुणा करूंगा तो 9x, 2 को 10 से गुणा करूंगा तो आएगा 20x, और 2 को y से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2y। अब देखो क्या करें? सभी को एक साइड ले जाओ, या तो इधर ले जाओ या उधर ले जाओ। तो मैं उधर लेके जाता हूं, तो क्या लिखूंगा बच्चों? 20x, ये 9 जाएगा तो 9x, प्लस 2y ये जाएगा तो माइनस का 90y। आगे देखो, 20 में से 9 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 11x, और यहां से 2y में से 90y घटाऊंगा तो क्या आएगा बच्चों? 88y। ठीक है, 88y। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूं बच्चों कितना? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सरल कर लो। समीकरण 1 और 2 को सरल कर लो। इसके बराबर क्या ले लेंगे? 0, और इसके बराबर भी क्या जाएगा? 0। और 0 आ गया तो बच्चों यहां से क्या कर लो? इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग दे दो और उसके बाद में समीकरण बना लेते हैं। बराबर क्या है? 0। तो क्या लिखेंगे? इसमें 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। अब दोनों को सरल करो। अब दोनों समीकरणों को सरल करो। तो दोनों समीकरणों को सरल करोगे तो क्या आएगा? देखो, यहां है x प्लस वाई बराबर 9 और यहां है x माइनस 8y बराबर 0। यहां भी x का गुणांक 1, यहां भी x का गुणांक 1, तो दोनों समीकरणों को घटाने पर तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। सही है? सही है ना? तो घटा दो। एक क्या है? एक है x प्लस वाई बराबर 9 और 2 है x माइनस 8y बराबर 0। घटा रहे हैं, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। x से x कैंसिल, y और 8y कितने हो गए? 9y बराबर
9 और y बराबर क्या आ जाएगा, y का मान कहां रखेंगे, y का मान रखेंगे या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, एक में रख दो, इसमें रख दो। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 1 में रख दे। तो क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर कितना 9 और x बराबर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमने बच्चों y का मान और x का मान दोनों मान इजीली निकाल लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है 4, जल्दी लिखो। साथ में लिख तो रहे हो ना, अरे साथ में समझ तो रहे ना बच्चों, समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। या तो आप दिमाग में सीधा का सीधा डायरेक्ट लिख लो जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, वरना बच्चों पहले लिखो और उसके बाद में दोबारा क्वेश्चंस बच्चों उसको हल करने का प्रयास करना। अगर एक बार बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइज करके या पीछे थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर फिर देखने का प्रयास करना, 100% समझ में आएगा। ये एस के मेहरा की गारंटी है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई, उसने खंजाजी, ये क्या आ गया नाम, देखें क्या है खंजाजी, क्या होता है खंजाजी। उसने खंजाजी से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने। देखो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या माना, अरे माना हमने जो भी क्वेश्चन को देखो, माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और कितने हैं अक्स, तथा 100 रुपए के और 100 रुपए के नोट कितने हैं वाई। ठीक है, 50 रुपए के नोट एक्स हैं, 100 रुपए के नोट वाई हैं। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। इजी क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न अनुसार कुल नोट कितने लिए 25, तो एक्स जोड़ वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? उसने कुल 25 नोट लिए जिसमें 50 रुपए के एक्स हैं और 100 रुपए के वाई हैं, तो एक्स जोड़ वाई बराबर खलास। देखो फिर आगे, अब बोलो, उसने खंजाजी से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कितने रुपए हैं टोटल, 2000 रुपए हैं। देखो तो क्या लिखेंगे, बच्चों, हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्न अनुसार क्या होगा, देखो 50 रुपए के अक्स नोट है तो रुपए कितने बन जाएंगे 50 गुणा अक्स। जैसे ये मान लो 50 रुपए के 10 नोट है, 50 रुपए के 10 नोट है तो मैं क्या लिखूंगा 50 गुणा 10 कितना हो गया 500। और मान लो 100 रुपए के 15 नोट है तो मैं क्या लिखूंगा 100 गुणा 15 बराबर कितना हो गया 1500। फिर दोनों को जोड़ूंगा तो ऐसे यहां क्या लिखूंगा पुनः 15 प्रश्न अनुसार 50 गुणा अक्स प्लस 100 गुणा वाई बराबर कितना हो जाएगा 2000। ये हो जाएगी समीकरण 2। ये समझ में नहीं आया सर, तो देखो अगर मान लो 50 रुपए के 10 नोट है तो मैं क्या लिखूंगा 50 गुणा 10। तो हमने यहां भी क्या लिखा है 50 गुणा अक्स, क्योंकि 50 रुपए कितने नोट है अक्स नोट है तो 50 गुणा अक्स। फिर मान लो 100 रुपए के 15 नोट है तो मैं क्या लिखूंगा 100 गुणा क्या 100 गुणा मान लो 15 नोट है तो 100 गुणा 15। सही है, 100 गुणा कितना हो जाएगा 15। तो यहां मैंने क्या लिखा 100 गुणा वाई। अब इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएंगे बच्चों, मेरे पास में कुल रुपए आएंगे। सही है, और वही काम हमने किया है, इनको जोड़ने पर मेरे पास में क्या आएगा कुल रुपए। कोई दिक्कत किसी को? अब बच्चों हमारे पास में कितने आ गई, हमारे पास में 2 समीकरण आ गए। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों के गुणांक बराबर कर दें तो अक्स को गुणा कर दूं मैं बच्चों 50 से। तो क्या लिखूंगा समीकरण 1 को 50 से गुणा कर समीकरण 2 में से समीकरण
2 में से क्या करूंगा, घटाने पर घटा दूं तो देखो क्या आएगा, इसको 50 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा समीकरण 2 में से घटाने पर, तो पहले इसको लिखो 50x प्लस 100y बराबर कितना 2000। अब इसको 50 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 50x, y को 50 से गुणा करूंगा तो 50y, और 50 को गुणा करूंगा 25 से तो 25 पंजे 125 1250। घटाने पर तो ये माइनस ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहां बचेगा 50y बराबर कितना देखो 750, सही है, और y बराबर क्या आ जाएगा 750 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग देंगे तो 15 5 75, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया अपने पास में 15। अब किसका मान निकालना है, x का, तो क्या लिखोगे, y का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में, सही है, y का मान बच्चों किस में रखोगे, समीकरण 1 में रख दो, तो यह आ जाएगा x जोड़ y का मान कितना है 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10। ये लो, इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये बच्चों आपकी इस 3 की प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। क्या लिखा है, किराए पर पुस्तक देने वाले, किराए पर पुस्तक देने वाले कौन हैं, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों का बच्चों एक नियत मतलब फिक्स किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला इसने, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, चलो ये मान लेते हैं, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, और कितना मान लिया, हमने मान लिया बच्चों 80 रुपए, ठीक है, और इसके बाद वाला जो किराया है अतिरिक्त किराया, इसको बच्चों हमने मान लिया y रुपए। अतिरिक्त किराए को क्या मान लिया बच्चों हमने, y रुपए। अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपए। अब ध्यान देना, सरिता ने 7 दिन, कितने दिन, 7 दिन तक 27 रुपए अदा किए। 7 दिन तक 27 रुपए अदा किए, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 3 दिन का किराया तो उसने 80 रुपए के हिसाब से दिया, और 4 दिन का किराया उसने y रुपए के हिसाब दिया। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखो 3 दिन का किराया कितना है, 3 दिन का किराया x प्लस अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया है वो जो प्रत्येक दिन का है। देखो क्या लिखा है इसने, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपए। टोटल दिन कितने हैं, 7, उसमें से 3 दिन का किराया कितना है, x, तो बच गए 4 दिन। 4 दिन का किराया क्या हो जाएगा, 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27। क्या हो जाएगी समीकरण 1। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः है प्रश्नानुसार। ये बात समझ तो गए होंगे सारे। पुनः प्रश्नानुसार। अब दूसरे देखो, सुशी ने किताब कितने दिन तक रखी, 5 दिन तक। 5 का मतलब हो गया, पहले 3 दिन का किराया कितना है, पहले 3 दिन का किराया है x, कितना है x, प्लस 5 दिन का मतलब हो गया 2 दिन और बच गए, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 21।
ये आ गया समीकरण 2। बोलो ये बातें दोनों समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी बच्चों। देखो 3 दिन का किराया कितना है? 3 दिन का किराया है x। उसके बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे किराया बढ़ेगा y। ठीक है, तो इसमें किराया, इसमें दिन कितने हैं? 7। 7 में से 3 दिन तो x रुपए लगेंगे, उसके बाद में 4 दिन का क्या लगेगा? 4y, और टोटल कितना हो गया? 27। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो 1 है अपने पास में x जोड़ 4y बराबर कितना? 27, और 2 समीकरण है x जोड़ 2y बराबर कितना? 21। घटाने पर इसका मतलब ये माइनस और ये भी माइनस, x से क्या हो गया? x कैंसिल। 4y में से 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3। इस y को मान को क्या करेंगे? इस y के मान को समीकरण किस में रखें? आप कहोगे उसमें रखेंगे, रख दें, बोलो। इस y के मान को, ये क्या हुआ? इस y के मान को रख देते हैं समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, रख दें। इंतजार किस बात का है सर? जल्दी रखें, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और हमें इसका आंसर बहुत जल्दी निकालना है। y का मान समीकरण 2 ये रहा, तो x जोड़ 2 गुणा 3 बराबर कितना? 21। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 21 माइनस 3 दूनी 6, सही है। और x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा अपने पास में 15। बोलो बच्चों, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किसी को बताओ, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? आए ना? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ये थी बच्चों अपने प्रश्नावली नंबर 3। अब हो गया अपना पूरा सिलेबस। बच्चों हमने प्रश्नावली 2 से स्टार्ट किया था, 2 के बाद में हमने 4 पढ़ी, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर हमने बच्चों 1 पढ़ी, और फिर हमने 3 पढ़ी। ये बच्चों आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मात्र 30 या 35 दिन में। और सारे के सारे बच्चों लगभग 1 शॉट वीडियो हैं। उम्मीद करता हूं आप एक एक वीडियो को देखोगे और अपनी तैयारी को उच्च गुणवत्ता प्रदान करोगे। बच्चों अगर आपने ये मेरे द्वारा बताए गए सारे वीडियो को ढंग से कवर कर लिया तो मैं आपको ये आपसे वादा करता हूं कि आपके 100/100 नंबर 100% आएंगे, और आप लोग एक अच्छे नंबर से और अच्छे शानदार रिजल्ट के साथ डीजे बाजे के साथ में घर में प्रवेश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज लेता हूं विदा, और कल मिलेंगे हम कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।